ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखने लगा है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल 40 देशों से आयात करता है, जबकि घरेलू जरूरत का लगभग 60% एलपीजी भी विदेशों से मंगाता है। खबर भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जो हर एक आदमी की जेब और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को ही सीधे प्रभावित करती नजर आ रही है। सवाल है, अगर अचानक दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाती है तो क्या भारत तैयार है? दरअसल हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़ी स्थायी संसदीय समिति ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट पेश की है। ताजा रिपोर्ट में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी कि एसपीआर परियोजना की धीमी प्रगति और बजट उपयोग में कमी पर कई सारे सवाल उठाए हैं। समिति ने कहा कि वैश्विक हालात को देखते हुए देश में 90 दिनों की खपत के बराबर पूर्ति पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार होना चाहिए। इस लिहाज से देखा जाए तो आपातकालीन स्थिति के लिए देश के पास पर्याप्त क्रूड भंडार उपलब्ध नहीं है। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने संसद को बताया था कि देश के पास 9.5 दिनों का एसपीआर है और सरकारी तेल कंपनियों के पास 64.5 दिनों का भंडार है, यानी कुल 74 दिनों का भंडार है। यानी कि रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि भारत के पास आपातकाल के लिए पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार नहीं है। अभी देश के पास कुल मिलाकर लगभग 74 दिनों का तेल भंडार है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ये कम से कम 90 दिनों का होना ही चाहिए। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी वजह से तेल की सप्लाई रुकती है, इसमें बाधा आती है, तो भारत के पास सीमित समय ही बचेगा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत के पास लगभग 9.5 दिनों का 9.5 दिनों का रणनीतिक भंडार है, जिसे खास तौर पर आपातकाल के लिए रखा जाता है। इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियों के पास करीब 64 दिनों का स्टॉक मौजूद है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और अपनी ज़रूरतों का करीब 85% तेल विदेशों से आयात करता है, यानी हम काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर हैं तेल के मामले में। अब चिंता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार जारी है, हमले हो रहे हैं, मिसाइलें गिराई जा रही हैं। यही वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल सप्लाई करता है। अगर यहाँ कोई बड़ा संकट आता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे हालात में भारत जैसे देश के लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है, चिंता बढ़ सकती है। भारत में फिलहाल 3 बड़े स्थानों पर तेल भंडार बनाए गए हैं, विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पांडुर। इनकी कुल क्षमता लगभग 53 लाख मीट्रिक टन है, लेकिन संसद की समिति का कहना है कि इन प्रोजेक्ट पर काम धीमा चल रहा है और बजट का पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है, इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। यही वजह है कि देश अभी तक 90 दिन का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाया है। सरकार ने ये भी कहा है कि पड़ोसी देशों से ईंधन की मांग आ रही है, लेकिन भारत पहले अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखेगा। अगर अतिरिक्त तेल उपलब्ध होगा तभी दूसरे देशों को सप्लाई दी जाएगी। ऐसे साफ है कि सरकार भी इस स्थिति को गंभीरता से देख रही है और उस पर कदम भी उठाए जा रहे हैं। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो कोविड के समय और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। भारत ने उस समय सस्ते दामों पर तेल खरीदकर अपने भंडार को थोड़ा मजबूत जरूर किया, लेकिन अभी भी पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में भारत नहीं दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में भारत को अपने तेल भंडार को और तेजी से बढ़ाना होगा। साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा जो सोर्सेस है उन पर भी ध्यान देना होगा। अगर कमी तेल की होती है तो इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ सकता है, आम जनता पर पड़ेगा। तो सवाल अभी भी यही है, क्या भारत किसी बड़े तेल संकट के लिए तैयार है या फिर नहीं? फिलहाल जवाब थोड़ा चिंता बढ़ाने वाला है, लेकिन अगर सही समय पर कदम उठाए जाएं तो स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। हालांकि भारत के पास अभी भी कई हफ्तों का तेल भंडार मौजूद है और सरकारें भी काम कर रही हैं। सरकार और तेल कंपनियां लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं, कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी हालात में सप्लाई प्रभावित ना हो। भारत ने पहले भी कई वैश्विक संकटों का सामना किया है और हर बार अपने लोगों की ज़रूरतों का पूरा ध्यान दिया है और कोई भी जनता को परेशानी नहीं हुई है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल 40 देशों से आयात करता है, जबकि घरेलू जरूरत का लगभग 60% एलपीजी भी विदेशों से मंगाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।